क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई गुग्गन सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई ताराचंद बंसल जी, भारतीय जनता पार्टी में बवाना क्षेत्र जिनके नाम से जाना जाता है ऐसे हमारे वरिष्ठतम नेता चौधरी चांदराम जी, नरेला जोन की चेयरमैन और बवाना क्षेत्र की पार्षद बहन जगरोशनी यादव जी, इसी वार्ड के पार्षद भाई देवेंद्र सोलंकी जी, हमारे पूर्व पार्षद जय भगवान यादव जी, मंच पर आसीन मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और कृष्ण विहार की इस जनसभा में उपस्थित आदर के योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और स्नेही भाई, आज बवाना आना मैंने इसलिए सोचा क्योंकि बवाना उन क्षेत्रों में से है जहां जब कमल खिलता है तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 1993 से 1998 तक चौधरी चांदराम जी ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और दिल्ली में बीजेपी की सरकार रही। उसके बाद से बवाना वालों ने कभी कमल नहीं खिलाया और इसलिए पुराने 15 वर्षों से बीजेपी की सरकार नहीं बनी। इसलिए आज आपसे कहने आई हूं, वैसे कहने की आवश्यकता नहीं लग रही क्योंकि ये जो माहौल देख रही हूं मैं, आपकी उपस्थिति, आपका उत्साह, वो मुझे स्वयं को विश्वास दिला रहा है कि इस बार बवाना में गुग्गन सिंह जी की फसल पक्का तैयार करें। और भी ज्यादा प्रसन्न है कि महिलाओं की हाजिरी पुरुषों की हाजिरी को मात दे रही है। और मेरा ये मानना है कि जब महिलाएं एक बार किसी उम्मीदवार को जिताने का प्रण कर ले तो परमात्मा भी आके उसे हरा नहीं सकता। इतना आशीर्वाद मिल नहीं रहा, बरस रहा है, बरस रहा है महिलाओं का। और वो भी क्यों ना, पुराने 15 बरस से दिल्ली वाले त्रास भोग रहे हैं। दिल्ली एक ऐसा महानगर है बंधुओं जहां दो सरकारें होती हैं। एक दिल्ली प्रदेश की सरकार और एक केंद्र की सरकार का ये मुख्यालय है। चाहिए तो ये कि दोनों सरकारें मिलकर इस दिल्ली नगर को सुरक्षित नगरी भी बनाते और इसको सुंदर नगरी भी बनाते और इतनी सुविधाएं देते दिल्ली वालों को कि दिल्ली वाले अपने जीवन स्तर पर गर्व महसूस कर सकते हैं। मगर हुआ है उल्टा। अगर केंद्र की सरकार खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ाती है, डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ाती है, तो दिल्ली की सरकार बिजली पानी के दाम बढ़ा देती है। अभी बात कर रहे थे जमींदारों की, भूमि ली गई 25 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से और उसमें से भी 25 एकड़ हेलीपैड के लिए दे दी। कौड़ियों के भाव लेते हैं और सोने के भाव बेचते हैं। लेकिन मुझे खुशी है यहाँ के जमींदार भाइयों को ये कहते हुए कि इस बार जब हमने भूमि अधिग्रहण बिल संसद में पारित किया तो ये तय करवाया कि अगर भूमि अधिकृत की जाएगी तो मार्केट रेट से 4 गुना दाम किसान को मिलेगा। और एक संशोधन मैंने अपनी तरफ से पेश किया। अगर उस दिन आपने टीवी की बहस सुनी हो पार्लियामेंट की तो आप जानते होंगे, मैंने ये कहा कि जिस समय ये बिल संसद में प्रस्तुत हुआ था उसी समय से भूमाफिया तेज हो गया था। उनको ये लगता था कि देर सवेर ये बिल पारित जरूर होगा और क्योंकि 4 गुना मुआवजा मिलेगा तो उन्होंने किसान से औने पौने दाम पे भूमि खरीदनी शुरू कर दी थी। और वो प्रभावी लोग थे, उन्हें लगता था आज हम भूमि खरीद लेंगे, कल को अक्वायर करा देंगे, अधिग्रहण के बाद मोटा पैसा दे लेंगे। तो मैंने अपनी ओर से संशोधन प्रस्तुत किया कि इस बिल के प्रस्तुत होने के बाद से लेकर आज तक जो भूमि किसी ने भी किसान से खरीदी है, अगर वो कल को अधिग्रहित की जाएगी तो मुआवजे की राशि का 50% उस किसान को मिलेगा जिस किसान से भूमि ली। इन्होंने थोड़ी
सी कतर ब्योंत कर दी, मेरे 50% को 40% कर दिया, पर कोई नहीं, अब आएंगे हम लोग केंद्र में 40 को फिर से 50% कर देंगे। पर किसान का हित साधने की हम लोगों ने कोशिश की। मैं आपसे कह रही थी कि एक तरफ दाम बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ बिजली के दाम बढ़ाते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने 3 दिन पहले अपना घोषणा पत्र तैयार किया और उसमें एक एक समस्या को चिन्हित करके हमने उसका समाधान प्रस्तुत किया। कि मेरी बहनें बेटी हैं, महंगाई की मार सबसे पहले इनकी रसोई पर पड़ती है। हमने आज से पहले बाकी चीजों का राशन तो सुना था, कभी गैस का राशन नहीं सुना। मुझे याद आता है अटल जी का वो समय, जब एक गैस का सिलेंडर आप बुक कराती थी और 2 आते थे, और अगर बांटने वाला उसके पास एक बच जाता था तो आखिरी महिला को कहता था बहन जी ये भी रख लो। तो कहती थी भाई पैसे नहीं है, 2 के ही पैसे हैं। तो कहता था अगले महीने ले जाऊंगा, आप रख तो लो। इतनी बहुतायत में गैस मिल रही थी। क्या कारण है कि जब भी गैर कांग्रेसी सरकार आती है तो कीमतें स्थिर हो जाती हैं, चीजें बाजार में मिलने लगती हैं, पर जब कांग्रेस की सरकार आती है तो चीजें बाजार से गायब हो जाती हैं और कीमतें आसमान छूने लगती हैं। हम लोगों ने तय किया है अपनी इन बहनों को राहत देने के लिए कि जब हम सरकार बनाएंगे अब 8 दिसंबर के बाद, तो आपके गैस के सिलेंडर बढ़ाकर 12 कर देंगे। 12 सिलेंडर आपको कंट्रोल रेट पे मिलेंगे। हमने तय किया है कि हमारे जो बुजुर्ग, जो विधवा बहनें, जो विकलांग भाई, जिनको सरकार की तरफ से सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है, उसकी राशि को हम 500 रुपया बढ़ा देंगे। जिन्हें 1000 मिलता है उन्हें 1500 मिलेगा, और वो जैसे मेरे बुजुर्ग बैठे हैं 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग, आपको हमारे आते ही 2000 रुपया मासिक पेंशन मिलेगी। हम एक और अनूठी योजना लेकर आए हैं। हर्षवर्धन जी जो हमारे मुख्यमंत्री होंगे, वो पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने एक सूची बनाई है 25 दवाइयों की, और वो ऐसी दवाइयां हैं जो हर घर को कभी ना कभी जरूर चाहिए। और हमने तय किया है कि दिल्ली के हर नागरिक को वो 25 की 25 दवाइयां जन्म से लेकर मृत्यु तक मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। बाजार से पैसे देकर नहीं खरीदने जाना है। हमने तय किया, ये जो हमारे युवा साथी खड़े हैं, इनके लिए दिल्ली सरकार अपनी तरफ से एक रियायती स्मार्ट कार्ड देगी। उसी स्मार्ट कार्ड से आप लोग मेट्रो में सफर कर सकोगे, उसी से बस में सफर कर सकोगे, और उसी कार्ड से कल को मोनो रेल आएगी तो उस मोनो रेल में भी आप सफर कर सकोगे। एक कार्ड सबके लिए वैलिड होगा। अभी गुगन सिंह जी अनधिकृत कॉलोनियों की बात कर रहे थे कि किराड़ी में सारी कॉलोनियां अप्रूव हो गई, लिस्ट में आ गई गुगन जी, अप्रूव एक भी नहीं हुई। ये बहुत बड़ा धोखा था। 1639 कॉलोनियां शीला जी ने तय करी और चिन्हित करी कि ये अनऑथोराइज्ड है, और कहा कि हम सबको नियमित कर देंगे। घटते 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 वो 315 पे आ गई, और 315 पे आके मामला इस पर अटक गया कि एसोसिएशनों को 50,000 रुपए एकड़ के हिसाब से पैसा जमा कराना होगा, तब ये कॉलोनियां नियमित होंगी। से एक भी कॉलोनी नियमित नहीं हुई। हमने तय किया है कि अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को नियमित करने के लिए जो लेआउट प्लान का खर्चा है वो दिल्ली सरकार अपने खजाने से देगी, वो किसी एसोसिएशन से नहीं मांगेगी, और इन कॉलोनियों को नियमित करेगी। इसलिए जितनी समस्याएं आज आप बता रहे हैं, जो इस चुनाव से पहले आपको विरासत में मिल रही हैं, वो सारी समस्याओं का समाधान आप कर सकेंगे, क्योंकि कॉलोनियों को हम नियमित करने का काम हम अपने खजाने से करेंगे, लोगों से नहीं मांगेंगे। झुग्गी झोपड़ियां, बहुत बड़े पैमाने पर झुग्गी झोपड़ियां हैं दिल्ली में। मैंने कहा था कि देश की राजधानी को सुंदर नगर होना चाहिए, झुग्गी झोपड़ी से लैस नगर सुंदर नहीं हो सकता। इसलिए हमने अपने पूर्व प्रधानमंत्री, जो पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पर एक योजना बनाई है, अटल जन पुनर्वास योजना, और तय किया है जहां झुग्गी वहीं मकान। इसलिए बिना वहां से उठाए हुए वहां आपको मकान देने का काम करेंगे। दिल्ली में देहात बहुत है, इस बवाना एरिया में भी बहुत देहात है। दिल्ली देहात की अपनी समस्याएं होती हैं। हमने तय किया है हम दिल्ली
दिल्ली देहात में लाल डोरे का विस्तार करेंगे और जो लोग वहां रहते हैं एक मकान में और स्वयं रहते हैं उनको हाउस टैक्स की माफी दे देंगे, कोई हाउस टैक्स उन पर नहीं लगेगा। इसी तरह से जो लोग बाहर से आए दिल्ली में, दिल्ली की मुख्यमंत्री उनको बोझ मानती हैं, लेकिन हमने कहा ये बोझ नहीं, ये दिल्ली की ताकत है। हमने उनके लिए एक कल्याण आयोग बनाने का काम किया, माइग्रेंट वेलफेयर कमीशन। जो प्रवासी लोग आए हैं उनके लिए कल्याण आयोग गठित करेंगे और बुजुर्गों के लिए भी एक कल्याण आयोग गठित करने का काम किया है, जो हम एक कल्याण आयोग गठित करेंगे। मित्रों, योजनाएं तो बहुत हैं, सैकड़ों से ज्यादा योजनाएं हम लोगों ने बनाई हैं, लेकिन सबका खुलासा मैं अभी मंच से इसलिए नहीं कर सकती कि समय की सीमा होती है चुनाव में। अभी तो मेरी सुबह से ये दूसरी जनसभा है, अभी मुझे रिठाला जाना है, रिठाला के बाद बादरी जाना है, उसके बाद शाम की सभाएं करनी है। मैंने तो ये ट्रेलर दिखाया है, आप जानते हो ना, फिल्म से पहले ट्रेलर देखने जाते हो और ट्रेलर अच्छा होता है तो क्या कहते हो दोस्तों को, बहुत अच्छा था ट्रेलर, फिल्म जरूर देखने जाना, बहुत अच्छी होगी। अगर मेरा ट्रेलर पसंद आया है आपको तो समझ लो कि फिल्म कितनी ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, अगर इन तमाम योजनाओं का लाभ आपको लेना है तो एक योजना आपको भी बनानी होगी, और वो योजना क्या है? 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाने की योजना आपको बनानी है। अगर आप 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाकर भाई गुग्गन सिंह को यहाँ से जिताकर भेज देते हैं तो दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी और सारी योजनाएं लागू होंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री 15 साल भी कहती हैं, 15 साल के बाद कि इस बार फिर से कांग्रेस आएगी। नारा दिया है उन्होंने, अनुभव है, रफ्तार है, कांग्रेस फिर इस बार है, सुना है ना? इसका जवाब दूं आपको? अनुभव है घोटालों का, रफ्तार है अपराधों की, कांग्रेस नहीं इस बार, क्योंकि पार्टी झूठे वादे। अभी 3 दिन पहले तो कह रही थी कि हम तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लेंगे, आधे घंटे बाद आपके मुखिया ने कह दिया हम तो गठबंधन नहीं करेंगे। तो मैंने कहा भाई हमारे देहात में कहते हैं, एक कहावत है, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। तो ये हो गई। या मैं कहना चाहती हूँ शीला जी कि दिल्ली वाले आपको इस दिक्कत में नहीं डालने वाले कि आप किससे गठबंधन करें या ना करें, ये कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत देंगे। मैंने कहा है ना आपसे कि जब बवाना में कमल खिलता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। इसलिए 15 साल से जो चूक कर रहे हो उस चूक का उधार चुकता करना है आपको, और उधार ब्याज समेत चुकाया जाता है बवाना वालों। और ब्याज में हम क्या देंगे? सामने वाले की जमानत जब्त करके गुग्गन सिंह को जिता के भेजो तो आपका ब्याज समेत कर्जा उतर जाएगा। और मैंने गुग्गन सिंह जी की कार्यशैली के बारे में बहुत सुना और जाना है। एक सेवाभावी व्यक्ति हैं, विनम्र व्यक्ति हैं, और ये इनकी विनम्रता का तकाजा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनके पीछे खड़ा है, बड़ा भी छोटा भी, चाहे वो निगम पार्षद है, चाहे वो मंडल अध्यक्ष है, चाहे वो जिलाध्यक्ष है। हर कार्यकर्ता के मन में एक जुनून है कि इस बार हम एक एक घर का दरवाजा खटखटाएंगे, एक एक मतदाता के पास जाएंगे, मगर गुग्गन सिंह को जिताएंगे। तो मैं भी आपसे कहने आई हूँ कि अगर आप 4 दिसंबर को गुग्गन सिंह को जिता देंगे तो आपका काम खत्म और गुग्गन सिंह का शुरू। और मैं इनकी गारंटर बन के आई हूँ और गारंटी इस बात से दे रही हूँ, अगर ये काम नहीं करें तो मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, मेरे बंगले पे आ जाना, इनका कान पकड़ के काम करवा दूंगी। मैं ऐसी गारंटर हूँ। आप जानते हो ना, इस मामले में बहुत सख्त मास्टर हूँ मैं, बहुत सख्त गारंटर हूँ। अगर मैं ये ले रही हूँ गारंटी, क्योंकि इनको टिकट दिलाने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा आशीर्वाद देके इनको यहाँ भेजा है मैंने, इसलिए आप यहाँ से जिता दो। इनके सेवा की गारंटी मैं देती हूँ। 4 दिसंबर को आप इनको जिता देंगे, आप चद्दर तान के सो जाना, इनका काम शुरू हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने वाली पार्टी आपके यहाँ विकास का कमल खिलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।